Hello students, today we will start our next lesson number 20 who's a forest। कि जो जंगल हैं वो किसके हैं। तो ये जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फॉरेस्ट किसके हैं, क्या उनका यूज़ है, उसके बारे में इस चैप्टर में जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉटर ऑफ द जंगल, के जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रंस आर ऑफ टू विद बंडल्स ऑफ ऑन देयर स्टिक, के आपको क्या लगता है कि ये बच्चे जो हैं वो स्टिक्स की बंडल लेके जो है वो कहाँ जा रहे हैं। व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम, जब आपको पता लगेगा तो आप भी उनके साथ जाना चाहोगे। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। देयर दे जम्प, रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक, कि ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके कूदते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, गाने गाते हैं अपनी लैंग्वेज में। अपनी कौन सी लैंग्वेज में, कुडुक लैंग्वेज में। They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces, फिर वो क्या करते हैं, जो भी फूल या पत्ते नीचे गिरे होते हैं उनको वो बुन के जो है वो अपने लिए नेकलेस बनाते हैं। They enjoy the wild fruit, वो जो भी जंगली फल वहाँ पे लगते हैं जंगलों में उनको वो खा के इंजॉय करते हैं। They look for birds whose calls they imitate, फिर वो पक्षी जो भी वहाँ पे वर्ड्स होते हैं उनको वो इमिटेट, उनकी नकल उतारते हैं। Joining them in all this is fun is their favorite दीदी सूर्यमणि, कि उनको इस फन में जो है वो एक दीदी भी ज्वाइन करती है जिसका नाम क्या है, सूर्यमणि। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, हर संडे को जो सूर्यमणि है वो बच्चों को फॉरेस्ट में लेके जाती है। एज दे मूव अराउंड शी शोज them how to recognize the trees, the plants and the animals, जब भी वो जंगल में जाते हैं तो वो उनको बताती है कि हमने ट्रीज की, प्लांट्स की, एनिमल्स की कैसे पहचान करनी है कि ये कौन सा प्लांट है। चिल्ड्रन इंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट, बच्चे जो हैं जंगल में इस अपनी क्लास का बहुत इंजॉय करते हैं। सूर्यमणि ऑलवेज सेज, सूर्यमणि हमेशा कहती है, टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग अ बुक्स, के पेड़ों के बारे में पढ़ना सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बुक्स पढ़ना। शी सेज, वो कहती है, वी आर फॉरेस्ट पीपल, हम क्या हैं, हम जंगल के लोग हैं, आदिवासी। आवर लाइव्स वर लिंक टू द फॉरेस्ट, जो हमारी जिंदगी है वो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, अगर फॉरेस्ट जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन किया है, व्हाई डू यू थिंक इज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है। इफ समवन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट, कि अगर हम बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगा दे तो क्या ये जंगल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन अ फॉरेस्ट, कि ट्रीज के अलावा और जंगल में क्या क्या पाया जाता है। Do all the forest have similar type of trees? How many trees can you identify? कि फॉरेस्ट में क्या एक ही तरह के ट्रीज होते हैं और आप कितने ऐसे ट्रीज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सूर्यमणि सेज, इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, व्हाई सो, कि जैसे सूर्यमणि ने कहा कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, तो उसका ऐसा कहने का उसका क्या मतलब था। ठीक है, उसके बाद है ग्रोइंग अप। सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, कि सूर्यमणि जो है वो फॉरेस्ट से तब से प्यार करती है जब वो क्या थी, बच्चा थी। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू द स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, कि वो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाती थी, एक रास्ता वो डायरेक्ट स्कूल जाता था, एक जंगल से होके जाता था, तो जो जंगल से होके जाता था रास्ता उसको वो स्कूल जाने के लिए प्रेफर करती थी। सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड, सूर्यमणि के पापा का एक छोटा सा खेत था। हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार, उसकी फैमिली जो भी पत्ते या जो जड़ी बूटियां फॉरेस्ट से मिलती थी उनको वो लाके बाजार में बेचते थे।
हर मदर would weave baskets from bamboo or to make leaf plates out of the fallen leaves। उसकी जो मम्मा थी वो क्या करती थी, बैम्बू के बास्केट बनाती थी या फिर जो गिरे हुए पत्तियां होती थी उनकी प्लेट्स बनाती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब जंगल से कोई एक भी पत्ता नहीं उठा सकता। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। और ये कब से हुआ है, जब से एक कॉन्ट्रैक्टर शंभू नाम का वहां पे आया है। द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। के जो सूर्यमणि के गांव के जो लोग हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर से डरते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया माई, सब डरते हैं एक बुढ़िया माई को छोड़ के। शी वुड से, वो कहती है, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। कि हम जो जंगल के जो लोग हैं हमारा इस पे अधिकार है। वी लुक आफ्टर अवर फॉरेस्ट, हम इनकी देखभाल करेंगे अपने जंगलों की। वी डोंट कट द ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर, हम इन कॉन्ट्रैक्टर की तरह जो है वो ट्रीज को नहीं काटते हैं। द फॉरेस्ट इज लाइक अवर कलेक्टिंग बैंक, जो फॉरेस्ट है ये क्या है, हमारा कलेक्टिव बैंक है। नॉट योर्स और माइन अलोन, सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। वी टेक फ्रॉम इट ऑल्सो ओनली एज मच एज वी नीड, कि हमें जो भी चाहिए वो हमें ये देता है। वी डोंट यूज अप ऑल अवर वेल्थ, हम और हमें जितना चाहिए होता है हम उतना ही यूज करते हैं, हम इसका वेस्टेज जो है वो नहीं करते हैं। सूर्यमणि's father could no longer support the family on the small लैंड, कि सूर्यमणि के जो फादर हैं वो अपनी फैमिली को एक छोटी सी लैंड पे, धरती मतलब छोटी सी उनकी फील्ड था तो उस पे जो थे वो उनका गुजारा नहीं हो रहा था, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, तो वो काम की तलाश में जो है वो टाउन में चले गए। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन चीज़ें वैसी ही रही, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली। सम टाइम देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कई बार घर में खाना नहीं होता था खाने के लिए। एट टाइम मानिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम ही स्मॉल शॉप टू द सूर्यमणि's हाउस, कई बार उसके जो चाचा हैं मानिया चाचा वो अपनी शॉप से सूर्यमणि के घर जो है वो खाने के लिए जो दाने थे वो भेज देते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन विशनपुर, के चाचा ने ट्राई की, कोशिश की और उन्होंने सूर्यमणि की जो एडमिशन है वो विशनपुर के स्कूल में करवा दी। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस यूनिफॉर्म एंड बुक्स, वहाँ उन्हें कोई फीस या यूनिफॉर्म या बुक्स के लिए जो है वो पैसे नहीं देने पड़े। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, सूर्यमणि को वहाँ रह के स्टडी करनी पड़ी। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट, सूर्यमणि अपने गांव को अपने फॉरेस्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी। बट मानिया चाचा वॉज फर्म, लेकिन जो मानिया चाचा थे वो अडिग थे कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट स्टडी वट विल यू डू, अगर आप पढ़ोगे नहीं, स्टडी नहीं करोगे तो आप क्या करोगे। गो हंग्री, क्या भूखे रहोगे। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू वाई शुड आई गो हंग्री, मतलब फिर वो आर्ग्यू करती थी कि मैं हंग्री क्यों रहूंगी। द जंगल इज देयर टू हेल्प, मेरी हेल्प कौन करेगा, जंगल करेगा। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, चाचा ने ट्राई करने की एक्सप्लेन की। बट वी आर बींग मूव्ड अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट, कि हमें जो है वो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ड, क्योंकि ये जो जंगल है अब ये डिसअपियर, अब ये गुम हो जाएंगे, नहीं रहेंगी, क्योंकि लोग जो है अब यहाँ पे जो ट्रीज है उनको काट देंगे और यहाँ पे जो एक डैम है वो बनेगा। बिलीव मी इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, तो मतलब आप मेरा भरोसा रखिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें, जो भी हमारे कानून हैं उनके बारे में जानें। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट, फिर आप हो सकता है कि जब आपको कानून का पता लग जाएगा तो मे बी जो हमारे जंगल हैं वो बच जाएं। यंग सूर्यमणि लिसन, फिर उसने ध्यान से सुना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड, और वो समझ गई कि जो उसके चाचा हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे क्वेश्चन आंसर पूछे। डू यू नो एनीवन हु लव द फॉरेस्ट, क्या ऐसा कोई इंसान है जो जिसको आप जानते हो जो फॉरेस्ट से प्यार करता है। द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि's पीपल टू गेट इनटू द फॉरेस्ट, वाई, वो इसलिए अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे जो था वो अब फॉरेस्ट की कटिंग होनी थी ट्रीज की, और वहाँ पे एक डैम जो था वो बनाया जा रहा था।
इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन बट वेयर पीपल डू नॉट अलाउ टू गो। मतलब ऐसा कोई प्लेस है जहाँ लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि वहाँ पे जो है वो सबकी एंट्री हो, तो ऐसा आपने अपने आसपास कोई प्लेस जो है वो देखना है। वाई डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू। फॉरेस्ट किसके हैं? फॉरेस्ट सबके हैं। फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन। बुढ़िया माई सैड फॉरेस्ट इज अवर कलेक्टिव बैंक, not mine or yours alone. Are there some other things which are our collective wealth? So if someone uses, everyone would suffer. के जैसा कि बुढ़िया माई ने कहा कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे कलेक्टिव बैंक हैं, सिर्फ आपके या हमारे नहीं हैं, सबके हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ लोग उनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो चीज़ें जो है वो सबके लिए हैं। तो इसके बारे में आपने जो है वो सोचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद है सूर्यमणि जर्नी। सूर्यमणि की जो जर्नी है, कैसे उसने स्टडी की, कैसे उसने लॉज पढ़े और कैसे उन्होंने जो है वो फॉरेस्ट को बचाया, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।